नमस्कार भाई, नमस्कार। हम लोग देख रहे थे, हमने पढ़ा था चौहान वंश की, हमने बात की थी। हमने सबसे पहले हमने देखा था भाई अजमेर के चौहान हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और रणथंभौर के चौहान हमने पढ़ लिए थे, जालोर के चौहान हमने पढ़ लिए थे। और आज हम एक नए वंश की शुरुआत कर रहे हैं, और उस वंश का नाम है मेवाड़ वंश। किसकी शुरुआत कर रहे हैं हम? एक नए वंश की शुरुआत कर रहे हैं, और उस वंश का नाम है भाई मेवाड़ वंश। कौन सा वंश है? हम एक नए वंश की शुरुआत कर रहे हैं, और उस वंश का नाम है मेवाड़ वंश। हम मेवाड़ के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे आज हम। उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक राजाओं की जानकारी देखेंगे, किस राजा के शासनकाल में क्या हुआ, सब चीजें हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं मेवाड़ की सामान्य जानकारी। देखिए, मेवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ एक जाति निवास करती थी, और उस जाति का नाम था मेर जाति। क्या नाम था? मेर या मेव जाति। मेर या मेव जाति। कौन सी जाति थी भाई? कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सी जाति रहती थी? मेर। और मेर जाति के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? मेवाड़ पड़ा। क्या पड़ा भाई? मेर जाति का के लोग यहाँ पर निवास करते थे, और उनके कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? मेवाड़ पड़ा। आगे हम बात करें तो मेवाड़ की इसे कहते हैं मेदपाट। क्या नाम मिलता है इसका? मेदपाट या प्रागवाट। क्या नाम? मेवाड़ को ही हम कहते हैं मेदपाट या प्रागवाट। कहते हैं कि यहां पर सबसे पहले सिवी जनपद इसको कहते थे। क्या कहते थे? सिवी जनपद। क्या कहते थे? और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी भाई? मध्यमिका। क्या थी इसकी राजधानी? मध्यमिका। इसे हम कहते थे सिवी जनपद, और सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। वर्तमान मेवाड़ की अगर बात करें तो इसमें उदयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले। ठीक है भाई। अगर वर्तमान हम मेवाड़ की बात करें, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले इसमें आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं भाई? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले इसके अंदर आते हैं। हम बात करें मेवाड़ वंश की। किसकी बात करें हम? मेवाड़ वंश की। तो मुहुनुत नैनीसी ने कितनी शाखाएं बताई हैं मेवाड़ की? 24 शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बताई हुई? मेवाड़ वंश की कुल कितनी शाखाएं बताई हैं मुहुनुत नैनीसी ने? 24 शाखाएं। मेर जाति यहाँ पर निवास करती थी, इस कारण इसका नाम क्या पड़ा? मेवाड़। इसको प्राचीन काल में मेदपाट, प्रागवाट के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ था, इसे क्या कहते हैं? सिवी जनपद कहते थे। उसकी राजधानी मध्यमिका। वर्तमान मेवाड़ की बात करें हम, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले इसमें आते हैं। और मुहुनुत नैनीसी ने मेवाड़ की कितनी शाखाएं बताई हैं भाई? 24 शाखाएं बताई। आगे देखिए, आगे बात अगर हम बात करें तो मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक थे, वो अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। क्या कहते थे भाई? हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के राजा अपने आप को क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज कहते थे। हम मेवाड़ के झंडे की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम मेवाड़ के झंडे की बात करें तो देखिएगा इस प्रकार इसकी आकृति हमें मिलती है। सूर्य की आकृति हमें मिलती है। किस प्रकार की आकृति मिलती है? सूर्य की आकृति हमें मिलती है इस प्रकार से। देखना देखना, झंडा, मेवाड़ का झंडे की बात करें हम, इस प्रकार से झंडा। यहां पर किसका? सूर्य देवता। किसका निशान है भाई? सूर्य देवता का। बीच में क्या लिखा हुआ है? चित्तौड़गढ़। क्या लिखा हुआ है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। यहां एक पट्टी है, इस प्रकार से एक पट्टी है यहां पर, और इस पट्टी पर लिखा हुआ है जो राखे धर्म को
जो दृढ़ राखे धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार। ठीक है, इस प्रकार झंडे का चित्र मिला है। ऊपर सूर्य क्या करती, कहते हैं कि इससे क्या पता चलता है कि मेवाड़ सूर्यवंशी थे। इससे पता चलता है कि झंडे का निर्माण इसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ रही होगी, चित्तौड़गढ़ के राजाओं ने यहाँ पर शासन किया होगा। इससे मिलती है कि ये इसका क्या है भाई, मेवाड़ का राज्य वाक्य क्या है, मेवाड़ का वाक्य किसको कहते हैं, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता। ठीक है, दिख रहा है क्या? दोबारा देखिए, देखो यहां बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं ऐसे, इस प्रकार इस पे एक पट्टी है भाई, किस प्रकार, इस प्रकार एक पट्टी है। यहाँ सूर्य का चिन्ह है, बीच में चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है, और इस पट्टी के अंदर लिखा है जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता, तिहि राखे करता। क्या लिखा हुआ इस पट्टी पर लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करता, और ये क्या है, वाक्य, मेवाड़ वाक्य कौन सा है, ये वाक्य। ठीक है, मेवाड़ की अगर हम बात करें, कुल देवता, ठीक है भाई, मेवाड़ की बात करें, कुल देवी, ठीक है भाई। मेवाड़ की अगर हम बात करें तो कुल देवता कौन था, एकलिंग जी, कौन था भाई, एकलिंग, ठीक है। कुल देवी की अगर हम बात करें, बाण माता, कौन सी, बाण माता, ठीक है भाई। ठीक, मेवाड़ की हम बात कर रहे थे, हम लोग सामान्य परिचय की आज बात कर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पर एक जाति थी, कौन सी, मेर जाति की बाहुल्यता के कारण, बाहुल्यता या अधिकता, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ कौन सी जाति निवास करती थी, मेर जाति या फिर मेव जाति। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। इसका प्राचीन नाम मेदपाट या परागवाट कहते हैं। वर्तमान जिले कौन से हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। पहले सिवी जनपद यहां पर था, सिवी जनपद की राजधानी मध्यविका। मुहनोत नैन सिंह ने, किसने भाई, मुहनोत नैन सिंह, मुहनोत नैन सिंह ने कितनी शाखाएं बताई हैं, 24 शाखाएं। मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या कहते थे, हिंदुआ सूरज कहते थे। यहाँ एक झंडा मिलता है, इस प्रकार झंडा, सूर्य क्या करती, बीच में चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ, ये क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, मेवाड़ का आदर्श वाक्य क्या है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ की कुल देवी एकलिंग जी, और कुल देवता एकलिंग जी, और कुल देवी भानुमाता। एकलिंग जी का निर्माण किसने करवाया था भाई, मंदिर का निर्माण, इस एकलिंग का जो मंदिर था उसका निर्माण बप्पा रावल, किसने करवाया था भाई, बप्पा रावल। ठीक है, ये था मेवाड़ का सामान्य परिचय। हम आगे देखेंगे किस प्रकार मेवाड़ के राजाओं, मेवाड़ की उत्पत्ति हुई, किस कहां से ये शासक बने, किसने स्थापना की, हम आगे थोड़ी सी आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें किस प्रकार मेवाड़ वंश की उत्पत्ति हुई, हम देखते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत किस प्रकार से इनकी क्या हुई भाई। मेवाड़ वंश की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई हम देखते हैं। ये क्या है हमारा, राजस्थान है। यहाँ क्या है हमारा, ये मेवाड़ है। यहाँ पर कौन कौन जिले, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है भाई। एक इतिहासकार और उसका नाम था भाई मुहम्मद नैन्सी। कौन भाई, एक मुहम्मद नैन्सी और एक है अबुल फजल, एक महान इतिहासकार और उसका नाम
अबुल फजल। अबुल फजल कहता है कि ईरान का एक शासक था। कौन? ईरान के शासक नौशेखा, नौशेखा की संतान है। कौन है वो? अबुल फजल एक महान इतिहासकार, वो कहते हैं कि जो मेवाड़ वासी थे वो ईरान के शासक नौशेखा की क्या थे? संतान। ये कहता है कि यहाँ का एक राजा था, ईरान का एक राजा था। उस राजा का नाम था भाई नौशेखा। क्या नाम था? नौशेखा। इसकी एक पत्नी थी और उस पत्नी का नाम था रूमा। क्या नाम था? रूमा। और इनका एक पुत्र था। ये कौन थी? इसकी पत्नी। और ये कौन था? इसका पुत्र। इसका नाम था नौशेजाद। क्या नाम था भाई? नौशेजाद। कहता है अबुल फजल कि ईरान का एक शासक था, राजस्थान, इधर भारत, कंप्लीट भारत पर ईरान का एक शासक था। कौन? नौशेखा, उसकी पत्नी रूमा, उसका पुत्र नौशेजाद। कहते हैं कि नौशेजाद कहाँ आया हुआ था? भारत आया हुआ था। कहाँ आया हुआ था? भारत आया हुआ था। और बाद में पिता और पुत्र दोनों के बीच क्या था? विवाद था। कहते हैं कि नौशेजाद जो है भारत से कहाँ चला जाता है? ईरान, नौशेखा के पास युद्ध करने चला जाता है। लेकिन यहाँ ईरान में इसकी क्या हो जाती है? ये युद्ध में क्या हो जाता है? परास्त। और इसके जो कुछ सैनिक जो यहाँ बच रहे थे, उन्हीं का वंशज कौन थे? मेवाड़। ये कौन बताता है भाई? अबुल फजल। दोबारा से देखो, अबुल फजल क्या बताता है? ईरान का एक शासक नौशेखा, उसकी पत्नी रूमा, पुत्र नौशेजाद। पिता पुत्र के बीच विवाद था। ये भारत आता है, यहाँ शासन करता है, सैनिक ले जाता है युद्ध के लिए नौशेखा के पास, ईरान जाता है युद्ध करने के लिए। कहते हैं कि यहाँ ये पराजित हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और अबुल फजल कहता है कि इसी के जो वंशज थे आगे जाकर, जो कुछ सैनिक यहाँ मेवाड़ में बचे हुए थे, उन्हीं की वंशज कौन बताता है? ये मेवाड़ को बताता है। तो क्या कहता है अबुल फजल कि ईरान के शासक नौशेखा के संतान कौन है भाई? मेवाड़ है। एक शासक और, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। देखो, अब हम कर्नल जेम्स टोड की बात करेंगे, ठीक है? देखना, हम जेम्स टोड की बात करते हैं। ये जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि यहाँ एक जगह है गुजरात। क्या है? यहाँ एक राज्य है गुजरात, और गुजरात में एक जगह है वल्लभी नगर। क्या क्या जगह है भाई? वल्लभी नगर। एक राज्य गुजरात, और गुजरात में एक जगह कौन सी है? वल्लभी नगर। यहाँ का एक शासक, और उस शासक का क्या नाम है भाई? शिलादित्य। क्या नाम है? शिलादित्य, ठीक। और इसकी पत्नी कौन? पुष्पावती। कौन? पुष्पावती, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि गुजरात एक जगह है, एक राज्य है, उसमें एक जगह पड़ती है वल्लभी नगर, और वल्लभी नगर का शासक कौन है? शिलादित्य, और इसकी पत्नी कौन है? पुष्पावती। कहते हैं कि इसकी 6 पुत्री थी। किसके? शिलादित्य के 6 पुत्री थी, और इसके कोई पुत्र नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि इसकी जो पत्नी थी, ये कौन क्या थी? किसी ने इसको कहा कि राजस्थान में एक जगह है आबू। क्या जगह है? आबू, ठीक है। और आबू में एक मंदिर है, वहां जाने से क्या है? आपकी पत्नी गर्भवती होगी, और आपके पुत्र को क्या होगा? आपकी पत्नी को क्या होगा? पुत्र की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि पुष्पावती यहाँ जाती है। जैसे ही पुष्पावती यहाँ जाती है, कहते हैं कि जाने से पहले क्या हो गई थी? इसने बोला था कि भाई हाँ मैं चली जाऊंगी आबू, लेकिन मुझे पुत्र मिल जाए। जाने से पहले क्या हो गई थी? गर्भवती हो गई थी। कहते हैं कि पुष्पावती कहाँ जाती है? आबू मंदिर दर्शन करने जाती है। पीछे से क्या करते हैं? मलेच्छ, एक मलेच्छ जाती थी, और मलेच्छ को क्या हो जाता है? आक्रमण। पुष्पावती कहाँ चली गई? आबू। कहते हैं कि पुष्पावती कहाँ गई? आबू। और पीछे से किसने आक्रमण किया? मलेच्छ जाति ने आक्रमण किया, और शिलादित्य यहाँ मर जाता है। जब पुष्पावती वापिस आ रही थी, तो कहते हैं किसने कहा था कि वहां तो मलेच्छ ने आक्रमण कर दिया है और शिलादित्य की मृत्यु हो गई है, आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रुको। और यहाँ एक गुफा थी। क्या थी भाई? आबू में एक गुफा थी, और गुफा में क्या किया? इसने बच्चे को जन्म दिया,
और उस गुफा में जन्म के कारण इसको क्या नाम दिया, गोहिल। और कहते हैं इसी गोहिल ने आगे जाकर किसकी स्थापना की भाई, मेवाड़ वंश की, मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की होगी, ऐसा कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड। आगे थोड़ी सी एक स्टोरी बताता है कि ये गोहिल जो बच्चा था भैया राजपूत बच्चा था, राजाओं का बच्चा था, शरारतें करता था। कहते हैं कि ये भील जो बच्चे थे उनके बीच खेला करता था। इन्हीं के वंशज एक राजा था यहाँ का नागभट्ट करके एक शासक था, वो एक भीलों से उनका क्या था, मतभेद था। कहते हैं कि इस गोहिल ने भीलों को क्या कर दिया था भाई, उस जो भीलों की सहायता की थी और जो नागभट्ट था उसको क्या कर दिया था, इसने पराजित कर दिया था। और ऐसा कहते हैं कि भीलों ने इसका एक भील एक बच्चा था उसने अंगूठा काट करके गोहिल पर क्या कर दिया था, तिलक कर दिया था। और उसने कहा था कि यही आगे जाकर हमारा क्या बनेगा, राजा बनेगा। ये भी स्टोरी कौन बताता है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है भाई। कहते हैं दोबारा देखो, गुजरात एक जगह वल्लभी नगर, यहाँ का शासक शिलादित्य, पत्नी कौन थी, पुष्पावती। ठीक है। कहते हैं गर्भवती थी, आबू गई हुई थी, आक्रमण किया मलेच्छों ने और यहाँ इसने बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम था गोहिल। और जो लालन पालन जो किया था वो एक महिला थी, उसका क्या नाम था भाई, कमलावती। क्या नाम था, कमलावती नामक महिला ने क्या किया था, इसका लालन पालन किया था। ठीक है भाई। ये स्टोरी कौन होता है, कर्नल जेम्स टोड। ठीक। एक और थे भाई, कौन, उनका नाम था दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। और ये क्या बताते हैं कि ब्राह्मण वंश से इनकी क्या हुई होगी, उत्पत्ति हुई है। किससे, ब्राह्मण वंश से। ठीक है। एक और था डॉक्टर भंडारकर। कौन, डॉक्टर भंडारकर। दशरथ शर्मा क्या कहता है, गोहिल वंश से। और डॉक्टर भंडारकर क्या कहते हैं, सॉरी दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है, मेवाड़ की। और डॉक्टर भंडारकर क्या कहते हैं कि ये कौन थे भाई, ये नागर ब्राह्मण थे। कौन थे, नागर ब्राह्मण। ठीक है। अब हम गोहिल से स्टार्ट करेंगे कल, और एक एक राजाओं के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जब गोहिल इसका नाम पड़ा तो इसी के नाम पर क्या पड़ता है, इस मेवाड़ वंश का नाम गोहिल वंश। क्या रख दिया गया, गोहिल वंश। ठीक है भाई। और ये मेवाड़ वंश था भारत का प्रथम वंश, प्रथम वंश। तो पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, भारत में क्या, विश्व का प्रथम वंश कौन सा था, मेवाड़ वंश। ठीक। आगे हम राजाओं के बारे में कल से देखेंगे। हमने बताया था उत्पत्ति के सिद्धांत अबुल फजल ने, ईरान के शासक नौशेखा की संतान बताई, कर्नल जेम्स टोड ने ये स्टोरी बताई।